मुझसे कैसे जान छूटेगी? मैं आइंदा ऑफिसर से किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगी। यासीन, तुम अंदर जाकर चेक करो, मैं इस जगह को देखता हूँ। क्या करूं मैं? मैं अभी साफ कर देती हूँ, माफी चाहती हूँ इसके लिए। ठीक है, तुम अपना काम करो, कोई बात नहीं। आप हट जाएं प्लीज। ऑफिसर आप रुके, मैं साफ कर देता हूँ। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उसका भाई भी है, मगर दोनों में बहुत फर्क है आरिफ बाबा। मैं जब भी शमान को देखता हूं तो मुझे उस पर गुस्सा आता है, नफरत है उससे। किसी सूरत मुझे पसंद नहीं है वो, मगर उसका भाई सादा मिजाज का है। मैं पहले उसे बाहर से देखता रहा और फिर अंदर से। साफ दिल का मालिक है। ऐसा लगा मेरे दिल का हाल जानता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप चाहें कितने भी बुरे क्यों ना हो, जब उनसे मिलते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। मगर शमान बेज़मीर इंसान है। लगता है जैसे उसके सीने में दिल ही नहीं है। मुझे तो वो बुराई का दूसरा नाम लगता है। बेटे, तुम नहीं जान सकते, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और उन लोगों के तरह तरह के मसाइल होते हैं। कौन जानता है कि वो किन हालात से गुजरा और क्या भुगत चुका है। बेटा, तुम्हें लोगों को जीतना है, उन्हें खोना नहीं। यमान करेंगे। ओह मेरे खुदा, देखो बेटा, आपने कहा था कि बुराई पर इतना गौर मत करो कि अच्छी लगने लगे। शमान करीम अली वो आदमी है जो एक निहत्ती लड़की को धमकियां देता है। मैं ऐसे आदमियों से हर रोज उलझता रहता हूं। जाहिर है कि ये मेरी जॉब है। उसके अलावा वो चाहे कैसे भी हालात से गुजरा हो, उसके करतूत ढके नहीं जा सकते। उसकी जगह सही लोगों के दरमियान में नहीं बल्कि जेल में है। ऐसे लोग हर अच्छी चीज को तबाह करके रख देते हैं। फिर भी मैं आपके कहने पर शमान करीम अली के बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे के साथ कोई मसला है। वो हर वक्त खिड़की से लगा अपने अंकल का इंतज़ार करता है और ये लोग कुकीज़ और जैम लेके इसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। क्या मैंने अली की ऐसे परवरिश की थी? वो नहीं खाता था तो मैं एक जोर का थप्पड़ लगाती थी। मगर बच्चे को इस तरह घर से दूर रखना अच्छी बात नहीं। देखो तो कैसे अपने अंकल का इंतजार कर रहा है।
वो खुद को इस घर में बेचारा अकेला महसूस करता है। वो इस जगह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि ये अपने अंकल के बगैर रह सकता है। यूसुफ, जी खाला। तो मेरा पीछा करते करते यहां आ गए। आरिफ बाबा अब यहां पर लिखकर लगा दें कि बदमाशों को यहां आने की इजाजत नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम आरिफ बाबा की जगह पर हो। आरिफ बाबा ये क्या कह रहा है? बाबा, क्या आप इस पुलिस वाले बदमाश को जानते हैं? बैठ जाओ। मैं कहता हूं बैठो। तुम दोनों से कहता हूं। बैठ जाओ। तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं हो। हाँ बोलो नदीम। हाँ कहो फिरात। हर चीज तैयार है हम हरकत में आ चुके हैं। खाना के लिए बटन दबाया जा चुका है। मैं मेंशन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में इसी वक्त तुम्हारी मदद चाहिए। गिरास कस्टडी में है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है।
किरास, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ऑफिसर, सब कुछ खत्म हो गया। नदीम कहाँ है? आपके मेहमान आए हैं यमान साहब। अंकल, मेरा प्यारा भतीजा। तुम जो पाना चाहती हो उसके लिए कुछ भी करोगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। तुमसे लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं। खुद को धोखा देना बंद करो। तुम भी मेरे जैसे ही हो। क्या तुमने यूसुफ के लिए खतरात नहीं झेले? मैं भी यूसुफ के लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम भी ये जानती हो और तुमने करके भी दिखाया। मुझे कहने से पहले अपने आप को भी देख लो। मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। खुश आमदीद मेरे प्यारे भतीजे। यूसुफ पर जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी है। यूसुफ का घर है ये। बिल्कुल ठीक किया तुमने। आपा, मुझे माफ कर देना। मेरा यकीन करो, ये जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैंने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की तुमने। बेगम ने उस्मान अंकल के कागजात मांगे थे, उसने कहा कि अर्जेंट है। समझ ही नहीं आया कि क्या करूं मैं। ठीक है, परेशान मत हो। मैं कोई हल ढूंढकर तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। नहीं, अब अंजाम के करीब आ गई हूं मैं। सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें निकाल लूंगा।
यूसुफ, मेरी जान, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। सहर, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम वापस आ गई हो ना? नदी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अभी वापस आता हूं मेरे प्यारे भतीजे। लौट गए हम इकबाल साहिबा। यूसुफ को अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत का पूरा हक है। तुमने ठीक फैसला किया है सहर। वेलकम बैक। तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं मैं। चलो यूसुफ, कमरे में चलते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा है यमन। उसे अपने किए की कीमत हर सूरत चुकानी होगी। अपने लोग वापस बुला लो नदीम। जो भी ऑर्डर्स थे कैंसिल कर दो। अगर छोड़ो, तुमने लड़की के लिए जितने भी लोग फैलाए थे सबको फौरन वापस बुला लो। अभी के अभी। यूसुफ वापस आ गया। वापस आ गया है? हाँ, उसकी खाला ले आई है उसे। तुम्हें ऑर्डर्स देने के बाद मैंने जो कुछ भी किया नदीम, वो सब यूसुफ की खुशी के लिए था। अब तुम उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, सबको बुलाता हूं अभी। अली, तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं यहाँ आ गई। मैं जब यहाँ आई तो फिरात ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने किरास को कस्टडी में ले लिया है। ये सब क्या हो रहा है अली? पुलिस ने क्यों पकड़ा है किरास को? आओ फिरात, बैठ जाओ बेगम। किरास का असली नाम मरियम गुंदोगू है। हाँ, चोर है वो जिसका पीछा कर रहे थे हम। मरियम भाई के पास से फरार हुई। वो जबरदस्ती शादी करवाना चाहता था। उसके भाई और उसके मंगेतर ने उस पर खामखा झूठे इल्जामात भी लगाए हुए हैं। उसने आकर मेरे घर में पनाह ली क्योंकि वो अंकल की पुरानी स्टूडेंट है। उसका भाई उसे कत्ल करना चाहता है। ये है पूरी कहानी। अच्छा, तो ऐसा है? मतलब उसका सगा भाई उसे मारना चाहता है? लेकिन इस वक्त असल मसला उसका भाई नहीं है। हमें किसी तरह भी उसे जेल से निकालना होगा। बेगम, मुझे खुशी होगी अगर तुम उसकी वकालत करो। क्यों नहीं अली? मुझे खुशी होगी अगर मैं किरास की मदद कर सकूं। शुक्रिया। तुम फिक्र न करो अली। किरास को बचाने के लिए मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगी। बताओ कि तुम वापस क्यों आई? तुम यूसुफ को जिस वजह से मुल्क से बाहर नहीं लेकर गए, उसी वजह से। वही महसूस किया मैंने चूंकि कि यूसुफ को हम दोनों की जरूरत है। वो सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। मैं जानती हूं तुम भी यही सोचते हो। असल में मैं तुमसे कुछ और बात करने के लिए आई थी यहाँ पे। सोशल सर्विस वालों ने यूसुफ को मैंशन से दूर रखने की शर्त रखी थी।
यानी यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तो मुझसे यूसुफ के तमाम हुकूक ले लेंगे। इकबाल साहिबा को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा ये बताना मुनासिब नहीं। अच्छा किया तुमने, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। तुम फिक्र ना करो, हर चीज ठीक कर दूंगा मैं। तुम यहीं रहो, यानी तुम और यूसुफ यहीं पर साथ रहो तो बेहतर है। मैं जानता हूं ये एक बड़ा अलमिया है इंस्पेक्टर। तुम उस बेगुनाह लड़की को रिस्क लेकर छुपाते रहे। मैं जानता हूं ये काम हर कोई नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। तुम्हें ऐसी बातें पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तुम एक बहादुर शख्स हो। कोई नहीं है तुम्हारे जैसा यहां। फिरात, इसका मेरी बहादुरी से कुछ लेना देना नहीं, और अगर मैं उसकी हिफाजत कर सकता तो इस वक्त वो आजाद होती। वैसे इंस्पेक्टर, किरास कई मर्तबा यहां से होकर जा चुकी है। हम उसे घर पर भी देख चुके हैं। हम में से किसी को शक नहीं हुआ, मगर वो कितनी खूबसूरत लड़की है। बहरहाल, इब्राहिम और कारा को इस सूरत हाल के बारे में पूरी डिटेल बताओ। ठीक है इंस्पेक्टर। हमें जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना है। हेलो मेरे दोस्त, एक बार फिर तुम्हारी जरूरत है। मरियम गिरफ्तार हो चुकी है और इस वक्त हवालात में है। हाँ बिल्कुल, हमें उसके मंगेतर को ढूंढना है और उसे इल्जामात वापस लेने पर मजबूर करना है, वरना उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ठीक है, तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा। ऑफिसर, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा इधर देखो। ठीक है, इस सारे मामलात में तुम्हारी लापरवाही है।
मगर ये कोई नाकाबिले माफी जुर्म नहीं है, समझी? जानता हूं खौफजदा हो, मगर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हूं मैं। फिरात, बेगम, पूरी टीम तुम्हारी रिहाई के लिए कोशिश कर रही है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहां पर तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। रात भर तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहां रुकूं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। ऑफिसर, तुम हमेशा बहुत ख्याल रखते हो मेरा, मगर मैं हर वक्त तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। तुम्हारे एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगी मैं? हाँ, यह भी एक मसला है। तुम एहसान का बदला कैसे चुकाओगी? इसके लिए एक तरीका है, मगर वो खतरनाक है। जो कहोगे करूंगी मैं। बताओ क्या तरीका है? जब तुम यहां से रिहा हो जाओगी तो तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाओगी। तो इस तरह से एहसान का बदला अदा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुम नहीं बना सकती तो मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा। बस तुम खौफज़दा और उदास मत होना। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। ऑफिसर, बहुत ही रहमदिल इंसान हो तुम। मेरी जिंदगी में आने वाले सबसे अच्छे शख्स। मुझे बताओ, तुम यहां से रिहा होने के बाद क्या करना चाहोगी? तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी मैं। ओह खाला की जान, कितने हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारा ये कॉलर ठीक कर देते हैं। चलो अब हम नीचे चलते हैं। तुम बहुत जल्दी उठ गए प्यारे भतीजे। हमेशा की तरह हम दोनों के साथ नाश्ता करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जरूर नाश्ता करेंगे हम।
हेलो बेगम। गुड मॉर्निंग अली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल की। कोई बात नहीं, क्या कहना है? एक्चुअली मैं किरास की रिहाई के लिए काम शुरू कर चुकी हूँ, तुम्हें बस यही बताना चाहती थी। हमें ये काम कुछ दिन के लिए रोकना होगा बेगम। मैंने नौ शहर में एक दोस्त से किरास के मुतालिक बात की है, कुछ मालूमात हासिल करने में लगा हुआ। ठीक है अली, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। वैसे इस वक्त किरास का रिहा होना ज्यादा आम होना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ अली, हम बाद में बात करेंगे। किरास का भाई उसे कत्ल करना चाहता है। हम किस जमाने में रह रहे हैं? कैसा सफेद झूठ है। हेलो, हाँ कैसे हो तुम? तुम्हें एक केस नंबर भेज रही हूँ, क्या तुम प्रोसेस तेज कर सकते हो? मैं अपने क्लाइंट को कोर्ट लेकर जाना चाहती हूँ। ठीक है, इस केस का जितनी जल्दी प्रोसेस हो सके कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। शुक्रिया। उसने मेरे अली को बहुत मुश्किल में डाल दिया, चालाक कहीं की। सुल्ताना बहन, आपको तो फौरन ही गुस्सा आ जाता है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लड़की को अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितनी चालाक है। और हाँ, कुछ बातें आप नहीं जानती। उस लड़की को इस घर में रखना गलती थी। मुझसे बहस मत करें। नादरा खाला, कोई मसला तो नहीं? नहीं बेटा, यकीनन इन्हें गलत फहमी हुई है। मैं शहर से मिलने आया हूँ, क्या आप भी अंदर जाएंगे? शहर तो जा चुकी है। वो कहाँ चली गई? वो यूसुफ को लेकर वापस मेंशन चली गई। क्या? यूसुफ ने आपको और इस जैम को बहुत मिस किया। क्यों, ऐसा ही है ना यूसुफ? मैं भी तुम्हें याद करती थी नन्हे शहजादे। अब आराम से खाओ, शुक्र है तुम आ गए। मुझे खुशी आप वापस आ गई। तुमने हम सबको खुश कर दिया सहर। यूसुफ को बहुत याद करते थे। ये घर बिल्कुल खाली लगता था। मैं खुश हूं कि तुम वापस आ गई। घर का मतलब फैमिली होता है, कोई गैर नहीं। लोग और हमारे चाहने वाले। ऐसा ही है ना यमान? ठीक कहा भाई, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, हम लोग भी बहुत खुश हैं वापस आके। देखो सहर, तुम दोबारा मत जाना, ठीक है ना? हम नहीं जाएंगे, मेरी खाला और मैं हम यहीं रहेंगे। हाँ, अच्छी बात है। सुल्ताना बहन बता रही थी कि सहर यूसुफ को लेकर वापस मेंशन चली गई है। वो ये भी कह रही थी कि बच्चा अगर अपने अंकल के पास रहेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि यूसुफ भी अपने अंकल से बहुत मानूस है और उनके बगैर नहीं रह सकता। नादरा खाला, याद आया मुझे म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में कुछ चीजें जमा करानी है। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपना काम करो। फिर रात को आप मेरा सलाम कहिएगा। अच्छा ठीक है, कह दूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
बस चलो ये खा लो, इसके बाद हम ऑमलेट खाएंगे, ठीक है ना? सिर्फ जैम से नाश्ता थोड़ी होगा। यमान, नए टेंडर की फाइल मुकम्मल हो चुकी है, बस तुम्हारी इजाजत दरकार है। अगर तुम आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं, मगर उस फाइल पर सिर्फ तुम्हें साइन कल करने हैं। अंकल, हाँ बोलो प्यारे भतीजे। अगर आप आज के बजाय कल ऑफिस चले जाएं, ठीक है। तो हम दोनों आज मिलकर तीर चलाएं, ठीक है ना? ठीक है प्यारे भतीजे, आज हम तीरंदाजी करेंगे। मेरे पेट में शदीद दर्द है, आप सब एंजॉय करें। रुको जुहाल, मैं तुम्हें तुम्हारी दवा देती हूँ, तुम लोग खाओ। तुम्हें क्या हो रहा है सुहाल? पागल हो गई हूँ मैं, पागल। हाँ बिल्कुल पागल, आवाज तेजी रखो। इतने दिन गुजर गए हैं, उसके आगे पीछे पागलों की तरह घूम रही हूँ, लेकिन वो है कि शहर के आने के बाद उससे आंखें ही नहीं हटा पा रहा। मेरी तरफ देखो, अपने आप को संभालना सीखो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए सुहाल। तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, आइंदा ये गलती ना हो। कुछ नहीं करोगी तुम, बात समझ आ रही है मेरी? समझ गई आपा, मैं समझ गई। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अब तुम कपड़े चेंज करके वापस नीचे जाओ, किसी से कुछ नहीं कहोगी। इसको बाद में देखेंगे क्या करना है हमें। उस खाला के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे हम।